बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी श्रोतागण को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से रामचरितमानस का मासिक पाठ आरंभ होने जा रहा है। आज प्रथम दिवसीय वृतांत आप श्रवण करेंगे। हमारे इस पाठ की विशेषता ये रहेगी कि अभी तक आप चौपाइयाँ सुनते आए हैं, दोहे सुनते आए हैं। उसमें होता क्या है कि सामान्य जन को पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है। यूँ तो रामायण हम सभी के रगों में बसती है, परंतु फिर भी जो आनंद आप कथा के रूप में सुनने में प्राप्त कर सकते हैं वो शायद दोहा या चौपाई में नहीं आ पाता, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं मूल रूप से कि चल क्या रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो जैसा कि आपने इच्छा प्रकट की थी कि आप सुनना चाहते हैं रामचरितमानस कथा रूप, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। आज प्रथम दिवसीय वृतांत है, इसीलिए रामचरितमानस को आरंभ करने के जो नियम हैं उनमें सर्वप्रथम आवाहन करना आवश्यक है। तो हम आवाहन से आरंभ करेंगे और तदुपरांत हमारा पाठ आरंभ होगा। तो आइए आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये रामचरितमानस के पाठ का वीडियो है तो कृपया इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और प्रतिदिन श्रवण अवश्य कीजिएगा। अगर पहली बार सुन रहे हैं हमारे चैनल पर तो प्रतिदिन का नियम बनाइए। 30 दिन तक ये हमारा रामायण पाठ चलेगा और 30 दिन में हम इसे पूर्ण करेंगे। चैत्र मास की समाप्ति पर चैत्र पूर्णिमा को हमारा यह पाठ पूर्ण होगा। तब तक आप प्रतिदिन रामचरितमानस का आनंद लीजिए, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री राम। भगवान रामचंद्र की कृपा से आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको प्रतिदिन के जो वीडियो हैं वो सभी आपके मोबाइल पर आते रहेंगे। साथ ही हम व्हाट्सएप पर आपको रिमाइंडर भी देते हैं कि कल ये व्रत है, इसकी तैयारी आज कर लीजिए, कल ये कार्य नहीं होंगे। तो इससे जानकारी पहले से होने के कारण आपके सभी व्रत आदि समय से हो पाते हैं और कोई व्रत आदि छूटता नहीं है। सुविधा का लाभ लेने के लिए वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और कहिएगा कि आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया जाए। तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेगी। आइए भगवान का ध्यान करते हुए, तुलसीदास जी का ध्यान करते हुए, आवाहन करते हुए हम इस चरित्र को आरंभ करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तुलसी के नमस्तुभ्यं इहा गच्छ शुचिव्रत नृत्य उपविशेद्यं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं इहा गच्छ शुभप्रद उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहीष्व मे अर्चनम्। ॐ वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं इहा गच्छ महेश्वरः पूर्वदक्षिणेर्मध्ये तिष्ठ पूजां ग्रहाण मे। ॐ गौरीपतये नमः। बोले गौरीपति शिव शंकर महाराज की जय। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं इहा गच्छ सह प्रियः याम्य भागे समातिष्ठ पूजनं संग्रहाण मे। बोले श्री सत्पत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं इहा गच्छ सह प्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरोष्व मे। ओम श्री सत्पत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं इहा गच्छ सह प्रियः पीठकस्योत्तरे भागे
तिष्ठे पूजां ग्रहाणां मे। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमत् नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे। पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या। विधिपूर्वकं पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्तं भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं शिशिताय शोभितं। करुणामृतसागरं प्रियगणेन भ्रात्रादिविर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव। ग्रहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिर्भयुतः। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से हमने सभी का आवाहन किया कि प्रभु आप आए और इसका श्रवण करें तथा इस पूजन को और इस पाठ को स्वीकार करें। श्री रामचरितमानस में प्रथम कांड जो है वो बाल कांड से आरंभ होता है। उसके बाद अयोध्या कांड आएगा। अयोध्या कांड के बाद आप श्रवण करेंगे आरण्य कांड का। फिर किष्किंध कांड आएगा। तदुपरांत सुंदर कांड का श्रवण करते हुए आप लंका कांड की ओर आगे बढ़ेंगे और अंतिम कांड के रूप में उत्तर कांड का श्रवण करेंगे। और इस प्रकार से यह संपूर्ण रामचरितमानस पूर्ण किया जाएगा। आइए प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। मंगल भवने अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की रचना करने वाली माँ सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी, श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वरों को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा माता सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति एक सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों के परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद, तंत्र शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्जित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है।
जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ, सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, मुझ पर दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में वास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका तीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। तो इस प्रकार से जब भी कोई रचनाकार कोई कार्य करना आरंभ करता है तो वह देवताओं को नमस्कार करता है, उनका आशीर्वाद लेता है। जब भी किसी कार्य को आप शुरू करते हैं तो अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। वैसे ही तुलसीदास जी जब रामायण लिखने बैठे तो उन्होंने सबसे पहले अपने प्रिय भगवान का बारंबार आशीर्वाद लिया, उनकी बारंबार वंदना की, उनके भिन्न भिन्न स्वरूपों को याद किया। वदं गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिय मुरी मय चूरन चारु, समन शकल भव रूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी बूटी सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। शुक्रति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गणवस करनी। वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख सब मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई देने लगते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जथा सुवंजन अंजि द्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। अर्थात जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वदऊँ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी,
करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। कहते हैं कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब अंधकार को, संदेहों को हरने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु जनित शुभ चरित कपाशु, निरस विशद गुणमय फल जाशु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहीं जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। डोडी नीरस होती है, कपास की जो डोडी होती है ना, वो नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण अर्थात तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने या काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। कितनी अद्भुत महिमा बताई है संतों की। संत कौन है, संत का कार्य क्या है, आप इसको समझें तो आज कितने लोग मिलेंगे संत। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कपड़ा क्या करता है, मनुष्य के अंग वस्त्रों को छुपा के रखता है, उसकी आबरू को बचा के रखता है। कहते हैं कि संत वही है जो समाज की आबरू को बचा के रखे, इज्जत को बचा के रखे, उछाले नहीं। आजकल कितने संत ऐसा कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, बताने की क्या आवश्यकता। जो समाज की आबरू को उछालने का प्रयास करे वह संत कहलाने का अधिकारी नहीं है। कहते हैं कि संत वही है जो वस्त्र की तरह इस समाज की आबरू को बचा के रखता है, इसकी इज्जत को बचा के रखता है, इसकी शोभा को बढ़ाता है। कहीं कोई कमी दिखती है ना तो स्वयं उसको ढक देता है, जिससे कि वह बुराई समाप्त हो जाए। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, तीर्थराज क्या, तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। कहते हैं तुलसीदास जी की विधि निषेध में कलि में हरणी, कर्म कथा रविबंदनि वरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी स्वरूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। कहते हैं कि अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह कौन, संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभा को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर
अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। कहते हैं कि ये जो संत समाज है ये अपने आप में आपका उद्धार करने वाला है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में जब डुबकी लगाते हैं तो सब पापों का नाश हो जाता है। यदि मनुष्य संत समाज को अपना ले, उनका संग करे, उनकी बातों को समझे, उनको महत्व दे, तो निश्चय ही यह संत समाज मनुष्य का कल्याण कर सकता है। उसे किसी तीर्थ पे जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक को ही पिक बकौ मराला। सुनि आचरज करे जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात अपनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय मत की रति गति भूति भलाई, जब जेनी जतन जहाँ जय पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद न जान पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। कहते सत्संग भी अगर आपको मिलेगा जो आप पर कृपा करे, तो राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। कहते हैं कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, विधिवश सुजन कुसंगत परहि। किंतु देवयोग से यदि किसी सज्जन कुसंगति में कोई पड़ जाते हैं, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करता तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिए मनि गुणगन जैसे। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। इतनी अद्भुत है संत की महिमा कि ये लोग भी इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाते। वह मुझसे किस प्रकार कही जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं कह पाते तो फिर मैं कैसे कह पाऊंगा। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। जैसे अगर कोई साग सब्जी बेचता है तो उससे आप पूछ लो भाई मणि कैसी होती है, मणियों का क्या गुण है, तो वो बेचारा कैसे बता पाएगा। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल जित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनी करी कृपा,
राम चरण रति देहु सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों ही का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहि नेहु पाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यशरूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा दे जाते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है ना, और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को भी अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। ये दूसरे जो दुष्ट लोग हैं ना, उनकी संगति का प्रभाव है। सज्जन जहाँ भी जाएगा, अगर दुर्जन की भी संगति में आ जाएगा तो उसका भी कल्याण कर देगा यदि, लेकिन दुर्जन कहीं आ गया आपके पास, दुष्ट व्यक्ति निश्चित ही आपके कार्य को बिगाड़ देता है। तेज कृशानुरोष महिषेशा, अघ अवगुण धन धनि धनेशा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम शोभतनी के। कहते हैं कि जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छल तारे के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दलि गरही। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नई पर दोषा। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुर शक्र सम विनवौ तेहि, संतत सुरानेक हित जेहि। कहते हैं तुलसीदास जी की पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा अर्थात मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरही खल रीत। जानि पानि जुआ
जोरी जन विनती करई सप्रीत सियावती राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिन निज ओर न लाभो भोरा। बायस पलि अहि अति अनुरागा हो ही निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं क्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जिनका दिमाग ही भ्रष्ट हो गया है ना, उनसे आप जितनी मर्जी विनती कर लीजिए पर उनसे आप कभी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कुछ अच्छा करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप कौवे पालिए प्रेम से पर वे कभी मांस का त्याग नहीं करेंगे। कौवों को भोजन कराया जाता है, पूरी हलवा खिलाया जाता है, फिर भी वो कभी मांस नहीं छोड़ते, मांस अवश्य खाते हैं। बंदौ संत सज्जन चरना दुख प्रद भयौ बीच कछुवरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण दी। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक जो संत हैं वो तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे जो असंत हैं वो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना कहते हैं दुख दोनों देते हैं, चाहे संत हो चाहे असंत, चाहे अच्छे लोग हो चाहे बुरे लोग। लेकिन अच्छे लोग जब बिछुड़ते हैं तो दुख होता है और जब बुरे लोग मिलते हैं तो दुख होता है। उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिमी गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। कहते हैं कि दोनों कौन, संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल भी और जोंक भी एक ही साथ पैदा होते हैं पर दोनों के गुण अलग होते हैं ना। तो कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है परंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रस चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उभारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला। दोनों उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति कही गई है। कहते हैं कि सबकी उत्पत्ति एक ही स्थान से हो रही है लेकिन गुण अलग अलग हैं। संत कल्याण करता है, असंत आपके जीवन को नाश करता है। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि भल अनभल निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमय सही बाधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जहि भाव नीक तहि सोई। कहते हैं भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पैल है लहे निसाचहि नीचु। सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचु। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कहते हैं भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है।
अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अघ गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहिते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। कहते हैं कि दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। तो तुलसीदास जी पूरे आरंभ के समय में केवल संत और असंत का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को किसकी संगति करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, मनुष्य का उच्चतम स्तर वाला जीवन कैसा हो सकता है, यही वर्णन जो है आरंभ में है। रामायण है क्या, भगवान रामचंद्र एक उदाहरण पेश करते हैं, इतना बड़ा उदाहरण कि उनसे अच्छा कोई जीवन चरित्र अभी तक हुआ ही नहीं। तो उसी प्रकार से तुलसीदास जी जो है मनुष्य के जीवन चरित्र के विषय में बता रहे हैं। चाहे दुष्ट आदमी हो और चाहे साधु हो, दोनों की जो गाथाएं हैं ना वो अपार होती हैं, कथाएं जो हैं वो अपार होती हैं। एक में गुणों का वर्णन होता है, एक में दोषों का वर्णन किया जाता है। भले वो पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद में लगाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। सब गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिये सुजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा। कहते हैं कि अमृत विष सुजीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की ही सृष्टि में है। सबकी रचना किसने? ब्रह्मा ने ही की है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जो वेद शास्त्र हैं उन्होंने उनके गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे ही पय, परिहरि बारि विकार। कहते हैं कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब रचना की है तो वहां गुण भी पैदा किए और दोष भी, पर जो संत समाज है, ये जो संत रूपी पुरुष है, वो दोष रूपी जल को त्याग देता है, छोड़ देता है और गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। कहते हैं कि अश विवेक जब दे विधाता, तब जई दोष गुण ही मनु औराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बर चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का अर्थात हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों से अनुरक्त होता है। काल स्वभाव कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हर जन जिमि लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। कहते हैं तुलसीदास जी के भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो दुष्ट है ना, वो जितना मर्जी भलाई की सोच ले, परंतु उनका जो दुष्ट स्वभाव है उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। लखी सुवेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ।
उगरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ जाते हैं, अर्थात सामने आ ही जाती है सत्यता। जो ठग होते हैं वो भी अच्छा सा वेशभूषा बना लेते हैं और समाज उनको पूजने लगता है, पर ऐसा नहीं है कि सदा ऐसा होता रहता है। एक ना एक समय आता है जब उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कालनेमी की भी सच्चाई सामने आई, रावण का भी यही हाल हुआ और राहु का भी यही हाल हुआ जब राहु देवता का रूप धारण करके बैठ गया था। तो जितना मर्जी छल कपट करके ये दुष्ट लोग साधु का वेश धारण करके बैठ जाएं, एक ना एक समय तो सच्चाई सामने आती है कि ये हूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, लो कहूँ वेद विदित सब काहू। कहते हैं बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच अर्थात नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। गगन चढ़ऊ रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। कहते हैं धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, हुई जलद जग जीवन दाता। कहते हैं कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में भी आता है। कहते हैं संग का बड़ा फर्क है, संग यदि कुसंग है तो वो कालिक बनेगा और यदि संगति आपकी अच्छी है तो वही शाही बनेगा जिससे पुराण लिखे जाएंगे। अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। वहीं एक समय ऐसा भी आता है कि वही धुआं जब अग्नि का संग करता है और पवन का संग करता है तो वह बादल बनकर बारिश करता है और जगत का कल्याण करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जगत में इस जीवन में संगति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। संगति सोच समझ के करनी चाहिए। आपकी संगति ही आपके जीवन का आधार बनती है। समाज में कैसी आपकी रेपुटेशन होगी, समाज आपको किस दृष्टि से देखेगा, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखही सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। कहते हैं कि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। कहते हैं जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना दोनों हाथ जोड़कर करता हूँ। वेद दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, करहु कृपा अवसर्व। कहते हैं देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ।
सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग। अंदर लिखा है तुलसीदास जी ने, कहते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के, कौन से? स्वेदज, अंडज, उद्वीज और जरायुज, ये 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार के जीव हैं, जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ जल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि दोनों कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मत यति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हही सज्जन मोरी डिठाई, सुनी हही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, परंतु जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करें और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुने। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो माता और पिता कैसे प्रेम से सुनते हैं, प्रसन्न मन से सुनते हैं। हंसी हही कूर कुटिल विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। किंतु जो क्रूर और जटिल होते हैं, बुरे विचार वाले लोग होते हैं, वो दूसरों के दोषों को भूषण रूप में धारण किए रहते हैं और ऐसे लोग जो हैं वो हंसते हैं। निज कवित की लागननी का, सरस हो अथवा तिफिका। जे पर भनिति सुनत हरसाही, तेबर पुरुष बहुत जगनाही। कहते हैं कि रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरी या दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, बहुत जगनाही। जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाड़ी बड़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु समह कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़े जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। ये अद्भुत बात कही है यहाँ पर तुलसीदास जी ने मनुष्य के स्वभाव को लेकर। कहते कि जो सज्जन है ना, ऐसे सज्जन बड़े कम मिलते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश रहते हों। जैसे नदियाँ अधिक हैं, तालाब अधिक हैं, ये जल को देखकर अपनी ओर ही बढ़ते रहते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र जैसा बड़ा विरला होता है, वो कभी अपनी उन्नति से प्रसन्न नहीं होता समुद्र। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जो दूसरों को देखकर, दूसरों की खुशी को देखकर बड़े हर्ष के साथ उनके गले लगते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पैहि सुख सुनी सुजन सब, खल करी ही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। कहते हैं कि मेरा जो भाव है ना, ये बड़ा उत्तम है और इसको जो सुनेगा उसे अवश्य सुख प्राप्त होगा, अगर वह सज्जन हुआ तो। और अगर कोई दुर्जन हुआ तो उसे करना क्या है? उपहास ही उड़ाना है। जैसा आप देखते भी हैं
अभी पिछले ही दिनों कोई एक नेताजी थे, भाव को समझा नहीं तुलसीदास जी के, रामायण कभी पढ़ी नहीं, एक चौपाई सुन ली, कुल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे भाव को समझो, क्या चरित्र चल रहा है, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। उन्हें पता था कि ऐसे भी मनुष्य होंगे, इसीलिए दुष्टजनों के विषय में लिखा है ना कि जो सज्जन होंगे वो मेरे भाव को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे और ज्ञान पाएंगे, और जो दुर्जन होंगे वो मेरा उपहास उड़ाएंगे या मेरी बुराई करेंगे। वही नेताजी ने जो बवाल खड़ा किया था कुछ एक साल पहले। तो रामायण को समझना है तो तुलसीदास जी के भाव को समझना पड़ेगा। शब्द उस भाव के अनुसार ही तो होंगे ना। ऐसे अनेकों शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। अर्थ निकालने के लिए भाव को समझना पड़ता है कि किस भाव में, किस संदर्भ में क्या शब्द कहे गए हैं। माता बच्चे को गुस्से में क्या नहीं बोलती, तो क्या उसका भाव कभी उसका अहित करना होता है क्या? भाव बड़ा महत्व। खल परिहास होय हित मोरा, काक करहि कल कंठ कठोरा, हंस ही बक दादुर चात कही, हंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले, जिनका जो मन है वो मलिन है, गंदा है, दुष्ट निर्मल वाणी पर भी हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, दिन कहा सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कवियों के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनी लाग ही फीकी। हरिहर पदरति मतिन कुतर की, तिन्हें कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। जिनकी श्रीहरि और श्रीहर अर्थात भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है, जो श्रीहरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी ही लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। कवि ने हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से विभूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं और सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। बाबा तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि भाई देखो ये कविता कैसे लिखी जाती है, क्या छंद की रचना होती है, कैसे अलंकार होते हैं, कैसे अक्षर होते हैं, कैसे छंद रचना करते हैं, कौन सा रस होता है, ये सब मुझे नहीं पता। बनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार गुणी हहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। कहते हैं इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। तो मैं जो लिखने जा रहा हूँ ना, इसमें बस एक ही सार है, वो है मेरे प्रभु राम। बाकी मुझे ना छंद आता, ना
गद्य का पता, ना पद्य का पता, ना अलंकार का पता, मुझे किसी का नहीं पता। बस ये पता है लेकिन कि मैं जो लिख रहा हूँ वो भगवान राम लिख रहा हूँ, उनका चरित्र लिख रहा हूँ, और उससे बढ़ के है क्या। बने ते विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो, बुद्धि बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सज्जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करनी कली मल हरणी, तुलसी कथा रघुवर की, गति कोर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की अर्थात गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली है। शमशान की अपवित्र राख श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, बनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदिये मलय प्रसंग। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सियावति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं तुलसीदास जी के राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र अर्थात चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ कभी तुच्छ का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से ही गाते और सुनते हैं। तुलसीदास जी कथा आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी कोई रचनाकार अपना कोई प्रसंग लिखता है तो पहले वो आधार बताता है कि वो किस भाव से लिख रहा है, क्या कारण है, कैसा वह इस समय महसूस कर रहा है, क्या उसके भाव हैं। तो तुलसीदास जी अभी उसी सब का बखान कर रहे हैं, उसी सब का वर्णन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे कथा आरंभ होगी, भगवान का बालकांड आरंभ होगा। भगवान का बालकांड से अभिप्राय है भगवान का चरित्र आरंभ होगा। बालकांड में तो ये सारा वृतांत आप सुन ही रहे हैं। भगवान रामचंद्र का जन्म शीघ्र ही होगा, उसके बाद आपको इसमें और अधिक आनंद आएगा। अभी केवल और केवल कुछ ज्ञान की बातें हैं। देखिए, आरंभ में और अंत में जो रामायण में ज्ञान की बातें लिखी हैं वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यूँ तो पूरी रामायण ही अपने आप में अद्भुत है साहब, हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को है, कुछ ना कुछ धारण करने को है। परंतु जो आपके जीवन में अत्यधिक काम की चीज़ें हैं वो आरंभ में मिलेंगी, और जो अंतिम है आपका उत्तरकांड, वहाँ तो पूर्ण रूप से भरी पड़ी है।
आप श्रवण कीजिएगा। यही कारण है कि मैं आपको यहाँ चौपाई के रूप में नहीं, हिंदी में शुद्ध अनुवाद के साथ सुना रहा हूँ, क्योंकि अनुवाद जब आप सुनते हैं तभी आपको समझ आता है कि कहा क्या जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह श्रवण करने में आनंद आ रहा होगा। आप कुछ कहना चाहें, विचार रखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य कहिएगा, बताइएगा। कुछ सुझाव देना चाहें तो वह भी दीजिएगा, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका श्रवण कर पाएं। क्योंकि चैत्र मास है और चैत्र मास में अम्ब जी का ये चरित्र नहीं सुना तो क्या सुना। कारण ये चैत्र में ही तो भगवान जन्म लेने वाले हैं ना, आ रहे हैं नवरात्रि। इसी महीने में तो भगवान प्रकट होंगे, इसीलिए ये उत्तम महीना चुना है हमने। भगवान सबका कल्याण करे। कथा के निमित्त, पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी हमने साथ में दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। भगवान सबका कल्याण करे। हरे कृष्ण।